जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है। समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई। थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कोई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेग से फाड़ा करता था। जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक हिल जाते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। केवल शेर मैसूर तो यहाँ तक है, असल में वो भारत के होते हैं। सुनिएगा, जिसको ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नज़रों में फिर जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली शाह से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। वाह 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 वाह। पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्यों कर जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना। उनके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। जिसने अपनी, अब मैंने हिंदी के शब्दों की तरह से भी इस्तेमाल किया, प्रजा को परजा जैसे हम लोग बोल देते हैं, तो मीटर में लाने के लिए मैंने बहुत तोड़ मरोड़ भी किए। तोड़ मरोड़ भी नहीं, हिंदी के हिसाब से भी शायरी की सुनिएगा। जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबसे एक जैसा प्यार किया। दलितों और विधवाओं को भी जिसने की सम्मान दिया, जिसने उन पर जुल्म किया था उनका ही अपमान किया। जिसने उन पर जुल्म किया था उनका ही अपमान किया। राजा था लेकिन जिसने सैनिक जैसा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया। जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था। मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था। जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने एक बस मंदिर बनवाया था। उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और देखिए, शायरी में हम तू तड़ाक में बात करते हैं, खुदा से भी तू तड़ाक में बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी है मैं गुस्ताखी करी हूँ टीपू साहब के उसमें। तो सुनिएगा, टीपू जब एक बार शेर से सुना निहत्था लड़ बैठा। टीपू जब एक बार शेर से सुना निहत्था लड़ बैठा, उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया। फ़ख्रुन्निसा को भी अपनी कोख पे फ़ख्र हुआ होगा। सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा बेटा, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा बेटा। जो ना केवल हिम्मत वाले थे, आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए। अर्थव्यवस्था सैन्य व्यवस्था को एक नया मकाम दिया, हर फन को और हुनरबाज को इज्जत दी, इनाम दिया। इसीलिए लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है। वो शेरे मैसूर है भारत का, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर तोड़वाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे, पर इतिहास गवाही देता है। कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर गिरवाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे। दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को, सच क्या है और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। सच क्या है और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम रहती थी, जिसकी उंगली में
अंगूठी राम की हरदम रहती थी, दशहरा की रैली उसके शासन में भी जब सजती थी, जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की। उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। और देखिए जो मैंने महसूस किया दरगाह से आने के बाद, तब ये शेर कहा है कि टीपू की दरगाह पे आकर आज अब एहसास हुआ, टीपू की दरगाह पे आकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फ़कत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। दफन नहीं है फ़कत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान का, दफन है एक इतिहास यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का। जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी से ना डरती थी। शुक्रिया। जिसकी तो तलवार देख दुश्मन की जान निकलती थी, जिसकी लाश भी छूने से अंग्रेजी से ना डरती। रॉकेट से लेकर मॉडर्न कैलेंडर तक का था टीपू, कम पड़ जाएगा उनके बारे में जितना भी लिखो। नज्म मेरी है बिल्कुल छोटी, टीपू बड़ा महान।